ओके चलो, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो आज जो हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग में है स्टूडेंट्स, वो ब्लड के बारे में है। ब्लड हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम लोग एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ ले रहे हैं। ओके, नाउ सी सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। आशुतोष गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो स्टार्ट करना है वो अबाउट पढ़ना है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ओके, नाउ आपके एनसीईआरटी में जो है, आपको मैंने एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स दे दिया है, सबको आई थिंक नोट्स मिल गया होगा। अगर किसी को नोट्स नहीं मिला है तो प्लीज आप मैसेज करो एडमिन को, आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके, तो कई लोग आज नए हैं क्लास में, सो हम थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करेंगे। ओके, आदित्य वेरी गुड इवनिंग। वॉइस का इशू किसी को तो नहीं आ रहा है? यस, वॉइस का इशू स्टूडेंट किसी को नहीं आ रहा है? वॉइस एकदम लाउड एंड क्लियर है? ओके ओके, नो मतलब क्या क्लियर नहीं है? क्लियर है तो यस बोलो, क्लियर है तो यस बोलो। यस, वॉइस क्लियर है। ओके ओके ओके, चलो। सो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन अगर हम पढ़ें, इसमें स्टूडेंट्स दो टाइप का सर्कुलेशन आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन, एक को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन, एंड दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्लोज सर्कुलेशन। नाउ ओपन और क्लोज सर्कुलेशन आप समझने की कोशिश करिए कंसेप्ट, ठीक है। ओपन सर्कुलेशन कहने का मतलब होता है इसके पास भी एक पंपिंग ऑर्गन होगा, ठीक है। दैट मींस इसके पास हार्ट होगा। यस, सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पे भी हो एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ओपन सर्कुलेशन में हार्ट एब्सेंट होता है। जी बिल्कुल नहीं, पंप करने वाला इंस्ट्रूमेंट हमको चाहिए ही चाहिए। सो पंपिंग के लिए ओपन सर्कुलेशन में हार्ट होता है। फिर देखो ये क्या होता है, इसका ब्लड वेसल जो होता है एक साइनुसिस बना लेता है, एक उसके अंदर एक बॉडी कैविटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनुसिस। नाउ ये साइनुसिस में सारा ब्लड यहां से आएगा, फिर हार्ट के पास ये रिटर्न चला जाता है। ओके, एक चीज यहां पे देखो, जो इसका सारा ब्लड है स्टूडेंट्स इस कैविटी में आके ओपन होता है, इस कैविटी में आके सारा ब्लड ओपन होता है, और इस कैविटी के अंदर सारे इसके टिश्यूज होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप देखो ये चीजें क्या है, ये आपका टिश्यूज है और ये आपका ब्लड है। नाउ अब ये जो कैविटी में ब्लड है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड साइनुसिस, या आप इसको बोल सकते हो हीमोसील। इसको हीमोसील क्यों कहते हैं, देखो आप समझने की कोशिश करो। हीम मतलब होता है ब्लड, हीम का मतलब होता है ब्लड इंडिकेट करता है, सील का मतलब होता है कैविटी। सो अ ब्लड कंटेनिंग कैविटी इज नोन एज हीमोसील। अ ब्लड कंटेनिंग कैविटी इज नोन एज व्हाट, हीमोसील। नाउ ये देखो, फिर ये जब ब्लड यहां से आएगा, फिर यूज होने के बाद अगेन ये हार्ट के पास पहुंच जाएगा। दैट मीन्स यहां पे आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये टिश्यू कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड। अभी क्लोज सर्कुलेशन में दिखाऊंगा आपको, टिश्यू कभी भी ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। यही एमसीक्यूज के ऊपर बनता है, टिश्यू कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ब्लड, कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ। स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान देना, मैं जो भी आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूं कहां से एमसीक्यू बनता है, ठीक है। एमसीक्यू बुक वाले कहां से एमसीक्यू बना सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स मैं लेक्चर में ऑलरेडी इंडिकेट कर देता हूं। आप लेक्चर अटेंड करने के बाद अगर एमसीक्यू बुक बनाने जाओगे तो मोर देन 90% कोई भी एमसीक्यू जो एनसीईआरटी बेस्ड है अभी आपका, वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो तो इसके पास हार्ट होगा,
ब्लड जो होता है एक साइनोसिस में जाके ओपन हो जाता है और टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेशन। ना क्लोज सर्कुलेशन में देखो क्या होता है, इसके भी पास एक पंपिंग ऑर्गन होगा जिसको आप हार्ट बोलोगे, इसके पास भी एक पंपिंग ऑर्गन होगा जिसको आप हार्ट बोलोगे, इसके पास भी ब्लड वेसल्स होगा। नाउ ये ब्लड वेसल्स डिवाइड करके बहुत सारा कैपिलरीज बनाता है। यहां पे ये क्या बनाता है, बहुत सारा कैपिलरीज, ये बहुत सारा यहां पे स्टूडेंट्स कैपिलरीज बनाएगा। जस्ट अ मिनट, ये यहां पे डिवाइड करेगा इस तरह से, कैपिलरीज बनाएगा और फिर ये यूनाइट हो जाएगा और अगेन जो होगा ब्लड रिटर्न चला जाएगा। सो देखो टिश्यूज जो होते हैं यहां पे बाहर में होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं यहां पे बाहर में होते हैं। अब एक चीज देखो, ब्लड जो है यहां से था, ये पंप किया, ब्लड यहां से आया, यहां पे गया, यहां पे गया, यहां पे गया, यहां पे गया, यहां से वापस। सर अब बोलोगे सर ये एक्सचेंज कैसे होगा? ब्लड का काम तो आपको पता है ना, ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स। मेनली ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तो बोलोगे सर यहां पे जो है ब्लड आ रहा था, अगेन ब्लड जो है वो वापस चला गया, दैट मींस एक्सचेंज तो हुआ ही नहीं, एक्सचेंज कैसे होगा? तो देखो स्टूडेंट्स यहां पे क्या होता है, यहां पे एक और फ्लूइड होता है, इन टिश्यूज के बीच में एक और फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड का नाम स्टूडेंट्स दिया गया है टिश्यू फ्लूइड। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एक और यहां पे फ्लूइड भरा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। एक चीज देखो, अब जो होगा, मान लो ऑक्सीजन को यहां से यहां जाना है तो पहले कहां जाएगा, टिश्यू फ्लूइड के पास, और फिर टिश्यू फ्लूइड में से जाएगा सेल्स के पास। अब मान लो ये सेल आपका CO2 प्रोड्यूस करता है, ये सेल आपका CO2 प्रोड्यूस करता है, तो CO2 पहले टिश्यू फ्लूइड में आएगा और फिर यहां से यहां आ जाएगा। समझ में आया? सो ऐसा हो क्यों रहा है, बाय लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये कौन से टेक्निक से यूज हो रहा है, बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन, बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। एक बात आप और ध्यान दो, और एक बात ध्यान दो, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। कई बार आपको डेफिनेशन में अब तक डिफ्यूजन का बता चुका हूं, फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज व्हाट, डिफ्यूजन। सो जब ब्लड यहां से हार्ट के पास से आ रहा था, इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा था, तो ऑक्सीजन यहां पे ज्यादा, यहां पे कम है, दैट मींस हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन फ्लो करेगा। नाउ अब CO2 जो होता है, ये जो सेल्स है और टिश्यू जो है वो आपका CO2 का प्रोडक्शन करता है। यस, बिकॉज सेलुलर रेस्पिरेशन यहां पे कंटिन्यूअसली CO2 प्रोड्यूस होता रहेगा। नाउ जब कंटिन्यूअसली यहां पे CO2 प्रोड्यूस होता रहेगा, दैट मींस यहां पे CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, फिर यहां से किसके पास जाएगा, टिश्यू फ्लूइड से फिर जाएगा ब्लड में। देखो टिश्यू फ्लूइड जो है ये बीच का काम कर रहा है। यस, इसको हम लोग मिडिल मैन कहते हैं, ठीक है, यूपी बिहार में इसको मिडिल मैन को क्या बोलते हैं, बिचौलिया, जो बीच में काम करता है। सो बायोलॉजी में कभी कभी टिश्यू फ्लूइड को MCQ में मिडिल मैन के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मिडिल मैन। नाउ अब देखो इसका एग्जाम्पल्स, ठीक है, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन का एग्जाम्पल्स एग्जाम में क्वेश्चन जाता है, तो ध्यान रखना हमारा ट्रिक है याद करने का AMO। मुझे जहां तक पता है आप सब लोग PUBG तो खेलते ही होंगे, सो AMO का ट्रिक का मतलब तो आप समझ ही रहे हो। यस, A से होगा आपका आर्थ्रोपोडा और M से होगा मोलुस्का, और यहां पे होगा O से ओपन। ओके, यहां पे एग्जांपल है आपका एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स। समझ में आया? क्लियर है कंसेप्ट सबको? यस, क्या वॉइस में किसी को क्लियर प्रॉब्लम हो रहा है? हेलो, ठीक है, प्रिंस राज, यहां तक क्लियर है सबको?
ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो यहां से एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ओपन एंड क्लोज। यस, ओपन में क्या होता है, ब्लड टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। क्लोज में क्या होगा, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, ये डिवाइड करके जो आर्टरी होती है इसकी क्या बनाती है, कैपिलरीज बनाती है। यस, कैपिलरीज बनाती है, ये कैपिलरीज से ही फिर वापस चला जाता है और यहां पे बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन टिश्यू फ्लूइड के थ्रू एक्सचेंज होता है और यहां ब्लड साइनोसिस होता है, हीमोसील होता है और वहीं पे डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आता है टिश्यूज। ओके, समझ में आया। नाउ अब एनसीईआरटी में एक छोटा सा पॉइंट सबका नोट डाउन हो गया, यहां तक आगे बढ़ूं मैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना है स्टूडेंट्स, यहां तक आपका सबका हो गया तो मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूं। थैंक यू शेख, हो गया यहां तक, मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूं। ओके, सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्लोज सर्कुलेशन जो होता है, क्लोज सर्कुलेशन मोर एडवांटेजियस। ऐसा क्यों, क्लोज सर्कुलेशन जो होता है मोर एडवांटेजियस, क्योंकि बता रहा हूं मैं, बिकॉज इट इज प्रिसाइजली रेगुलेटेड। इसका क्या मतलब है सर, ठीक है। प्रिसाइजली रेगुलेटेड कहने का मतलब क्या है, यहां पे ओपन सर्कुलेशन में क्या था भाई, सारे ऑर्गन ब्लड को एक जगह पे एक स्विमिंग पूल बना दिया है, उस स्विमिंग पूल में आप ब्लड आके ओपन हो रहा है और सारे ऑर्गन्स जो है वो स्विमिंग पूल में बाथिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे ब्लड, किडनी का सप्लाई अलग है, यस, किडनी का सप्लाई अलग है, लंग्स का सप्लाई अलग है, ठीक है, गोनाड्स, सेक्स ऑर्गन्स का सप्लाई अलग है, ठीक है। दैट मींस क्लोज ओपन सर्कुलेशन में क्या हो रहा था, सबको इक्वल क्वांटिटी ऑफ फूड दिया जा रहा था, ठीक है। अब देखो एग्जांपल ले लो, कुछ लोग पतले हैं, कुछ लोग मोटे हैं, मेरे जैसे लोग कम खाना खाएंगे ना। अब मुझे इक्वल अमाउंट ऑफ, मान लो एक कंपनी या हाउस में हूं मैं और वहां पे क्या हो रहा है, सबको इक्वल क्वांटिटी ऑफ फूड दिया जा रहा है, जो मोटा आदमी है उसको भी इक्वल क्वांटिटी दिया जा रहा है, जो पतला आदमी है उसको। तो इससे क्या हुआ, ये तो वेस्टेज हुआ ना। अगर मुझे ज्यादा फूड मिलेगा, मैं तो पतला आदमी हूं, मैं कम खाऊंगा ना, मोटा आदमी तो ज्यादा खाएगा ना, तो मुझे उस तरह से रेगुलेटेड वे में मिलना चाहिए। तो क्या हुआ, क्लोज सर्कुलेशन में क्या कर दिया गया, इसको रेगुलेट कर दिया गया। अगर इसको 1 लीटर ब्लड चाहिए पर डे तो इसको 1 लीटर दे रहा है, इसको अगर 200 ml चाहिए इसको 200 ml दे रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल इसको 100 ml पर डे ब्लड चाहिए सर्कुलेशन में, तो इसको सिर्फ 100 ml दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रिसाइजली रेगुलेटेड। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है और कभी ना कभी इस क्वेश्चन पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्यों एडवांटेजियस है। एडवांटेजियस तो है, ये तो क्वेश्चन है ही, लेकिन क्यों एडवांटेजियस है वो भी एक क्वेश्चन है। चलो स्टूडेंट्स, हो गया यहां तक, थोड़ा सा आगे हम ले, सबको समझ में आ गया है। चलो मैं एक एमसीक्यूज लेता हूं, ठीक है, देखता हूं समझ में आया कि नहीं आया। आई थिंक सबको दिख रहा है क्वेश्चन, वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई थिंक सबको क्वेश्चन दिख रहा है। ओके चलो, ऑप्शंस आपको कैसे बोलना है, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, ऐसे आपको बोलना है, ठीक है। ऐसे नहीं आदित्य, ऐसे नहीं, फरीन ऐसे नहीं, यस, वेरी गुड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाइंड इन, यस, ट्रिक बताया था मैंने, एएमओ, ऑर्थोपोडा मोलुस्का में ओपन होगा। सेकंड का बताओ क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, यस, एनालिड्स एंड कॉडेट्स, आपको बताया था डायरेक्ट, मोलुस्का में तो ओपन होता है, ठीक है, ऑर्थोपोडा में तो ओपन होता है। चलो ये देखो, 3 नंबर का आंसर बताओ मुझे, यस, थर्ड पे आ गए हम लोग, थर्ड पे आ गए, यस गाइस, हम लोग थर्ड पे आ गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। चलो
इन एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देयर इज नो हार्ट। भाई पंपिंग तो चाहिए ही चाहिए, ये कैसे सही हो सकता है? यस, पंपिंग एक्शन तो चाहिए चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स भी चाहिए। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ओके, ओपन में, और देखो फोर्थ, देयर इज ओपन स्पेस और साइनुसेस इन द, देयर इज नो स्पेस और साइनुसेस, स्पेस और साइनुसेस तो होता है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन, यस, ब्लड और टिश्यू जो होगा उनमें डिफरेंस नहीं होता है, यस, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो फोर्थ, which of the following statement is wrong regarding the closed circulation? रॉन्ग पूछा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। ओके, which of the following is wrong about the closed? यार हम लोग फोर्थ में आ गए हैं। फोर का क्या बोल रहे हो? देयर इज नो ब्लड कैपिलरीज। यस, वेरी गुड, वहां पे ब्लड कैपिलरीज होता है, आपको बताया था मैंने। बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं। यस, क्लोज में क्या होता है? डिवाइड करके ब्लड कैपिलरीज बनाता है। यस, यहां पे लिख रहा है नो, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। फोर का ये आशुतोष कैसे होगा? अभी भी गलती कर रहे हो। यस, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द आंसर ने स्टूडेंट ने फोर का सी दिया है। चलो, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो रहा है, ठीक है। लास्ट एग्जाम में स्टूडेंट्स बहुत लोगों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। बोल रहा हूं, मतलब इतना टफ कंपटीशन हो रहा है दैट मैं भी बहुत खुश हूं कि यस तुम लोग इतना अच्छा मेहनत कर रहे हो।